हे एवरीवन, वेलकम टू फॉरेंसिक पाठशाला। माय नेम इज़ निकिता एंड स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कल की वीडियो में हमने पढ़ा फॉरेंसिक साइंस का एक जनरल इंट्रोडक्शन और आज हम उसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। ठीक है, हम हिस्ट्री और डेवलपमेंट जो हम स्टडी करेंगे उसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अर्ली ईयर्स, देन 1800s एंड उसके बाद 1900s के डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगी एक चार्ट की फॉर्म में कि मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद करवा सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अर्ली ईयर्स, देन 1800s एंड 1900s। ठीक है, सबसे पहले हम अर्ली ईयर्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्ली ईयर्स में। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? 700 AD। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? 700 AD। ठीक है, 700 AD में क्या हुआ था? चाइनीज यूज फिंगरप्रिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ documents and clay sculptures। ठीक है, सबसे पहले 700 AD में चाइनीज ने यूज किया था फिंगरप्रिंट्स को फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्ले स्कल्पचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद 700 के बाद, ठीक है, 1000 में रोमन कोड ने, ठीक है, 1000 में रोमन कोड ने डिटरमाइन दैट 1000 में रोमन कोड ने डिटरमाइन किया दैट bloody palm prints of a man were used to, ठीक है, रोमन कोड ने डिटरमाइन किया कि जो ब्लडी पाम प्रिंट्स हैं एक आदमी के, वो यूज किए गए टू फ्रेम हिम इन हिज ब्रदर्स मर्डर। ठीक है, उसके बाद 1149, यहाँ पे किंग रिचर्ड ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, किंग रिचर्ड ऑफ इंग्लैंड gave the idea of coroner। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना देख लेते हैं कि किंग रिचर्ड ने
जो इंग्लैंड के थे उन्होंने आइडिया दिया कोरोनर का, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट क्वेश्चनेबल डेथ्स, ठीक है, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्वेश्चनेबल डेथ्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 1248। 1248 में चाइना में एक मर्डर केस सॉल्व किया गया, ठीक है, जिसमें फ्लाइज को यूज किया गया, ठीक है, जो अट्रैक्ट हो रही थी एक स्वॉर्ड के ब्लड रेजिड्यूज पे, ठीक है। चाइना में एक मर्डर केस सॉल्व किया गया, मर्डर केस को सॉल्व किया गया जो किसकी हेल्प से हुआ, फ्लाइज, ठीक है, फ्लाइज की हेल्प से जो अट्रैक्ट हो रही थी, attracted towards blood residues on a sword of a man, ठीक है, 1248, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1598, ठीक है, फाइडिलस, ठीक है, फाइडिलस पहले फाइडिलस, ठीक है, ही इज द फर्स्ट टू प्रैक्टिस फॉरेंसिक मेडिसिन इन इटली, ठीक है, फर्स्ट टू प्रैक्टिस फॉरेंसिक मेडिसिन, फर्स्ट टू प्रैक्टिस फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन कहाँ पे, इटली में, ठीक है। उसके बाद 1598 के बाद हम आते हैं 1670। 1670 में एंटन वैन लीवेनहुक ने हाई पावर माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, ठीक है, एंटन वैन लीवेनहुक क्या डिजाइन किया, हाई पावर माइक्रोस्कोप। उसके बाद, ठीक है, 1776, इन 1776 में पॉल रेवरे ने फॉल्स टीथ का यूज करके जोसेफ वॉरेन की बॉडी को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, जोसेफ वॉरेन ने अपने लिए फॉल्स टीथ बनवाए थे जिसको यूज करके पॉल रेवरे ने उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, आइडेंटिफाई बॉडी ऑफ जोसेफ वॉरेन using his false teeth, ठीक है। उसके बाद इन 1784 में जॉन टॉम्स was convicted of a murder, ठीक है, जॉन टॉम्स को कन्विक्ट किया गया फॉर मर्डर, क्योंकि उसकी पॉकेट से जो एक पीस ऑफ पेपर मिला जो मैच करता था एक पिस्टल के पेपर वेट के साथ, ठीक है, कन्विक्ट किया गया, कन्विक्टेड ऑफ अ मर्डर बेस्ड ऑन, किस पे मैच करता कि पेपर वेट, टॉर्न एज ऑफ पेपर वेट, टॉर्न एज
paper weight of a pistol matching a piece of paper in his pocket. ठीक है, तो ये हमने कुछ पढ़ी है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमने अर्ली ईयर्स में के अंदर पढ़ा। 700 AD में चाइनीज ने फिंगरप्रिंट को यूज किया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड क्ले स्कल्पचर्स। उसके बाद 1000 में रोमन कोड्स ने डिटरमाइन किया, ठीक है, दैट ब्लडी पाम प्रिंट्स ऑफ अ मैन वर यूज्ड टू फ्रेम हिम इन हिज ब्रदर्स मर्डर। उसके बाद आता है 1149 में किंग रिचर्ड ऑफ इंग्लैंड गेव द आइडिया ऑफ कोरोनर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्वेश्चनेबल डेथ्स। उसके बाद 1248 में चाइना में एक मर्डर केस सॉल्व हुआ, ठीक है, यूजिंग फ्लाइज, कह सकते हैं एंटोमोलॉजी यहाँ से हुई स्टार्ट, ठीक है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ब्लड रेजिड्यूज ऑन अ स्वॉर्ड ऑफ अ मैन। उसके बाद 1598, ठीक है, 1598 यहाँ पे फाइडिलस एक फर्स्ट टू प्रैक्टिस फोरेंसिक मेडिसिन इन इटली, ठीक है। उसके बाद 1670 एंटन वेन लीवनहुक डिजाइन हाई पावर माइक्रोस्कोप। देन 1776 पॉल रेवरे ने आइडेंटिफाई किया बॉडी ऑफ जोसेफ वॉरेन यूजिंग हिज फॉल्स टीथ, ठीक है। देन 1784 जॉन टॉम्स वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ठीक है, क्यों? क्योंकि एक torn edge of a paper weight of a pistol matching a piece of paper in his pocket, ठीक है। तो ये था अर्ली ईयर्स की हेडिंग के अंदर जो हमने डेवलपमेंट हिस्ट्री पढ़नी थी, वो इस चार्ट की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1800s में क्या डेवलपमेंट्स हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि 1800s में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं 1800 से, ठीक है। 1810 में क्या हुआ? क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के एनालिसिस, ठीक है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की एनालिसिस इन्वॉल्विंग chemical test for a particular dye, ठीक है। 1810 में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिसिस विच इन्वॉल्व्स केमिकल टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर डाई, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं 1816 में क्या हुआ, ठीक है। अ फार्म लेबर was convicted of murder based on impression evidence, ठीक है। इम्प्रेशन एविडेंस यहां से आ गया था, ठीक है। 1810 में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के एनालिसिस, जिसमें एक पर्टिकुलर डाई का एनालिसिस किया गया, ठीक है, केमिकल टेस्ट किया गया एक पर्टिकुलर डाई का। उसके बाद 1816 में इम्प्रेशन एविडेंस का यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 1856 में क्या हुआ? हर्शल यूजेस thumbprints to identify workers, ठीक है। 1856 में thumbprints का यूज हुआ, thumbprints, ठीक है। उसके बाद 1859
1859 में रॉबर्ट बंसन एंड गुस्ताव किरचॉफ गेव द साइंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई। रॉबर्ट बंसन एंड गुस्ताव किरचॉफ Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff gave the science of spectroscopy. ठीक है, 1859 में स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेवलपमेंट। उसके बाद 1863 में क्या हुआ? फर्स्ट प्रिजम्पटिव टेस्ट, फर्स्ट प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड was developed। ठीक है, 1863 में पहला प्रिजम्पटिव एसिड डेवलप हुआ ब्लड के लिए। उसके बाद 1864 में क्राइम सीन फोटोग्राफी आई। क्राइम सीन फोटोग्राफी, ठीक है। उसके बाद 1879 में क्या हुआ? अल्फोंसे बर्टिलन ने बॉडी मेजरमेंट्स को यूज किया फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अल्फोंसे बर्टिलन क्या यूज किया? बॉडी मेजरमेंट्स। ठीक है, बॉडी मेजरमेंट्स में क्या क्या यूज किया था? ठीक है, बॉडी मेजरमेंट्स में इन्होंने यूज किया हाइट को, ठीक है, विड्थ ऑफ हेड एंड फुट लेंथ। ठीक है, तो ये तीन चीजें यूज की, हाइट, विड्थ ऑफ हेड, फुट लेंथ। ठीक है, और जो मॉडल था अल्फोंसे बर्टिलन का उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट पार्ले। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट पार्ले। ठीक है, 1879 में अल्फोंसे बर्टिलन ने बॉडी मेजरमेंट्स को यूज करके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, और मॉडल को क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट पार्ले। ठीक है, उसके बाद इन 1896 में कौन आया? एडवर्ड हेनरी। एडवर्ड हेनरी ने क्या किया? क्लासिफिकेशन दी फिंगरप्रिंट्स की। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। 1810 में क्या हुआ? क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की एनालिसिस इन्वॉल्विंग केमिकल टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर डाई। ठीक है, 1810 में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की एनालिसिस हुई जिसमें एक पर्टिकुलर डाई का केमिकल टेस्ट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1816 में क्या हुआ? एक फार्म वर्कर को कन्विक्ट किया गया ऑफ अ मर्डर बेस्ड ऑन इम्प्रेशन एविडेंस। ठीक है, यहाँ से आए इम्प्रेशन एविडेंस। उसके बाद नेक्स्ट 1856 में क्या हुआ? हर्शल ने थंबप्रिंट्स को यूज किया टू आइडेंटिफाई वर्कर्स। उसके बाद इन 1859
1859 में क्या आया, साइंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, किसने दी, रॉबर्ट बंसन एंड गुस्ताव किरचॉफ, ठीक है। उसके बाद 1863 में फर्स्ट प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड, ठीक है, फर्स्ट प्रिजम्पटिव टेस्ट आया ब्लड के लिए। उसके बाद 1864 में क्राइम सीन फोटोग्राफी, एंड देन इन 1879 यहाँ पे अल्फोंसे बार्टिलोन ने बॉडी मेजरमेंट्स को यूज करके एक मॉडल बनाया जिसको बोलते हैं पोर्ट्रेट पार्ले। कौन कौन सी बॉडी मेजरमेंट्स यूज की, हाइट, विड्थ ऑफ हेड एंड फुट लेंथ, ठीक है। उसके बाद 1896 एडवर्ड हेनरी ने क्या किया, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे 1800s की डेवलपमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 1900s में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। तो वो हम इसके बाद 1900s वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनसे कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देखेंगे फोरेंसिक का, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, साइंटिस्ट का नाम, डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता है उनमें। तो ये हिस्ट्री और डेवलपमेंट का इतना ही है कि आपको इसमें साइंटिस्ट के जो नाम है बस उन्हें याद रखना है, ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में क्या चीज़ डेवलप हुई थी, ठीक है। तो अब 1900 वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1900 से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाइड किए थे, ठीक है, आइडेंटिफाइड ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, 1900s में, ठीक है। उसके बाद आता है 1904 में लोकार्ड, एडमंड लोकार्ड, ठीक है, 1904 में एडमंड लोकार्ड। एडमंड लोकार्ड ने क्या दिया, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, जिसे हमने काफी बार डिस्कस किया है। लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, प्रीवियस वीडियो में हमने इसे डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, डिस्कस किया था, इसे डिटेल में पढ़ा था वहाँ पे। तो 1904 में एडमंड लोकार्ड ने लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल दिया। इसके बाद 1910 में एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न ने, ठीक है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स जो उनकी बुक थी वो पब्लिश करवाई। 1910 में एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न, ठीक है, पब्लिश इस बुक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद 1922 में फ्रांसिस एस्टन, ठीक है, फ्रांसिस एस्टन ने मास स्पेक्ट्रोमीटर डेवलप किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। 1922 में फ्रांसिस एस्टन ने मास स्पेक्ट्रोमीटर डेवलप किया, ठीक है। 1959 में वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, इसे हमने पहले भी काफी बार पढ़ा है, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक को 1959 में, ठीक है, 1959 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए
ठीक है। उसके बाद 1984 में, सॉरी 1977, ठीक है, 1977 में FBI का एफिस डेवलप हुआ। एफिस, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑफ FBI। ठीक है, एफिस क्या है? ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद 1984, ठीक है, 1984 में एलेक्स जेफरी, ठीक है, एलेक्स जेफरी ने क्या किया? DNA प्रोफाइलिंग। ठीक है, एलेक्स जेफरी ने क्या किया? DNA प्रोफाइलिंग। इसके बाद 1986, ठीक है, 1986 में PCR डेवलप हुई। ठीक है, PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, 1986 में PCR, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद 1992 में डेवलप हुआ STR DNA एनालिसिस। ठीक है, STR को DNA एनालिसिस में यूज किया जाने लगा। STR यानी सिंगल टैंडम रिपीट। ठीक है, सिंगल टैंडम रिपीट्स को किस में यूज किया जाने लगा? DNA एनालिसिस में। ठीक है, DNA एनालिसिस में STR को यूज किया जाने लगा। उसके बाद उसके बाद 1998, ठीक है, 1998 में कंबाइंड DNA इंडेक्स सिस्टम यानी कोडिस ऑफ FBI डेवलप हुआ। कोडिस, ठीक है, कोडिस क्या है? कंबाइंड DNA आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। कंबाइंड DNA आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। किसका है कोडिस भी? FBI का। ठीक है, तो ये थे 1900s की मेजर डेवलपमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने आइडेंटिफाई किया ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स को। ठीक है, उसके बाद 1904 में एडमंड लोकार्ड, ठीक है, एडमंड लोकार्ड ने लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल दिया। इसके बाद 1910 में, ठीक है, एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न ने बुक पब्लिश की क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसके बाद 1922 फ्रांसिस एस्टन गेव मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद 1959 वटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA। ठीक है, उसके बाद 1977 में एफिस, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑफ FBI वाज डेवलप्ड। उसके बाद 1984 एलेक्स जेफरी ने DNA प्रोफाइलिंग। उसके बाद 1986 में PCR डेवलप हुआ। ठीक है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद 1986 के बाद 1992, ठीक है, 1992 में STR को DNA एनालिसिस में यूज किया जाने लगा। उसके बाद आता है 1998 में कोडिस यानी कंबाइंड DNA आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑफ FBI वाज डेवलप्ड। ठीक है, तो ये थी 1900s की। अब इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को एक बार अलग से भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
important scientists. ठीक है, सबसे पहले सर आर्थर कैनन डॉयल। ठीक है, सर आर्थर कैनन डॉयल ने, इनकी बहुत फेमस 4 नॉवेल्स थी, जिसमें से एक थी स्टडी इन स्कारलेट। ठीक है, उसके अंदर एक कैरेक्टर था शेरलॉक होम्स, जिसके लिए सर ये जाने जाते हैं आर्थर कैनन डॉयल। ठीक है, इस नॉवल में इन्होंने जो फॉरेंसिक साइंस थी उसको पहली बार पॉपुलराइज किया। ठीक है, उसकी टेक्निक्स मेथड्स को सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया इन्होंने। ठीक है, स्टडी इन स्कारलेट नॉवल थी इनकी, स्टडी इन स्कारलेट। ठीक है, इसके अंदर कैरेक्टर था शेरलॉक होम्स। ठीक है, और इसमें क्या इन्होंने किया, पॉपुलराइज किया। ठीक है, फर्स्ट टू पॉपुलराइज फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस। ठीक है, देखिए सर आर्थर कैनन डॉयल। इसके बाद सेकंड मैथ्यू ऑर्फिला। ठीक है, मैथ्यू ऑर्फिला ने, उसको फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, एंड इन 1814 he published a treatise on detection of poisons. ठीक है, उसके बाद थर्ड कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या दिया था, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स इन 1900। और उसके बाद 1930 में इसके लिए इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज। ही वॉन नोबेल प्राइज इन 1930। और उसके बाद 1940 में क्या डिस्कवर किया, RH फैक्टर इन ह्यूमन ब्लड। RH फैक्टर इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, सर आर्थर कैनन डॉयल, मैथ्यू ऑर्फिला एंड कार्ल लैंडस्टीनर। इसके बाद एडमंड लोकार्ड। ठीक है, एडमंड लोकार्ड ने क्या दिया, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। उसके बाद हैंस ग्रॉस। हैंस ग्रॉस ने पहली बार फोरेंसिक साइंस को अप्लाई किया। ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट टू अप्लाई फोरेंसिक साइंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके बाद केल्विन गोडार्ड। केल्विन गोडार्ड नोन एज फादर ऑफ बैलिस्टिक्स। फादर ऑफ बैलिस्टिक्स।
ठीक है। इन्होंने कंपैरिजन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। ठीक है, क्या दिया? कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। ठीक है, और बुलेट्स कंपैरिजन में फिर इसको यूज किया था इन्होंने। उसके बाद फ्रांसिस गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन ने फिंगरप्रिंट्स को क्लासिफाई किया था। ठीक है, लूप्स, आर्क्स एंड होल्स में। ठीक है, लूप्स, आर्क्स एंड होल्स। ठीक है, और फिंगरप्रिंट्स ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी फिंगरप्रिंट्स। उसमें इन्होंने सबसे पहली बार स्टेटिस्टिकल प्रूफ दिया था। ठीक है, फॉर यूनिकनेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन ने क्या दिया? स्टेटिस्टिकल प्रूफ दिया था। ठीक है, स्टेटिस्टिकल प्रूफ फॉर यूनिकनेस। ठीक है, स्टेटिस्टिकल प्रूफ फॉर यूनिकनेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं अल्फोंसे बर्टिलोन। अल्फोंसे बर्टिलोन ने बॉडी मेजरमेंट्स को यूज करके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन किया। ठीक है, बॉडी मेजरमेंट्स को यूज किया था इन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और उनका मॉडल का क्या नाम था? पोर्ट्रेट पार्ले। ठीक है, इन्होंने हाइट यूज की थी। ठीक है, फुट लेंथ एंड विड्थ ऑफ हेड। ठीक है, ये मेजरमेंट्स यूज की थी इन्होंने और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन किया था। ठीक है, उसके बाद एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न। ठीक है, एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न, बुक लिखी थी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स बुक थी इनकी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इनसे। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। एडमंड लोकार्ड को तो बहुत बार पूछा जाता है, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद शेरलॉक होम्स के लिए सर अर्थर कैनन डॉयल को पूछा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी मैथ्यू ऑर्फिला। के बाद कार्ल लैंडस्टीनर, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, 1900 में। ठीक है, 1930 में नोबेल प्राइज मिला है, 1940 में RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, अल्फोंसे बर्टिलोन का बॉडी मेजरमेंट्स में पोर्ट्रेट पार्ले मॉडल का नाम था। ठीक है, एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न की बुक थी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। कैल्विन गोडार्ड फादर ऑफ बैलिस्टिक्स। ठीक है, और इन्होंने दिया कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। फ्रांसिस गाल्टन ने लूप, आर्क्स एंड होल्स में फिंगरप्रिंट्स को क्लासिफाई किया था। फिंगरप्रिंट्स नाम की बुक लिखी थी। ठीक है, जिसके अंदर एक स्टेटिस्टिकल प्रूफ दिया था इन्होंने पहली बार फॉर यूनिकनेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। हैंस ग्रॉस ने ही वाज फर्स्ट टू अप्लाई फॉरेंसिक साइंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम। तो इस वीडियो में हमने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट कंप्लीट किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।